गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को अप्रेंटिसशिप के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आप सभी के दिमाग में प्रश्न होगा कि क्या मैं अप्रेंटिस कर सकता हूं, या एक प्रश्न होगा कि ये अप्रेंटिस होता क्या है, इसको कौन कर सकता है, इसे करने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या मुझे कुछ लाभ होगा। तो सारे प्रश्नों के जवाब मैं आपको अभी देने वाला हूँ। अप्रेंटिसशिप जो है वह आप कर सकते हैं यदि आपके पास क्वालिफिकेशन 10th या 10th से ऊपर का होता है। यदि आप 10th भी पढ़े हैं, 12th भी पढ़े हैं, यदि आप कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम भी किए हैं, अथवा यदि आप आईटीआई किए हुए हैं या आईटीआई में होने वाले शॉर्ट टाइम कोर्स जैसे कि 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, पीएमकेवीवाई कोर्स, एमएमकेवीवाई कोर्सेज जो होते हैं वो सब किए हैं तो भी अप्रेंटिस कर सकते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग डिप्लोमाधारी वालों के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा किए हैं वो भी अप्रेंटिस कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जो ग्रेजुएट हैं, एमटेक हैं, बीटेक हैं, बीई किए हुए हैं, वे लोग भी अप्रेंटिस कर सकते हैं। सोचिए, अप्रेंटिस हर फील्ड में हर कोई कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अप्रेंटिस आखिर होता क्या है। अप्रेंटिस 1 वर्ष का वर्किंग एक्सपीरियंस होता है। किसी भी फील्ड में आप पढ़ाई किए हो, अर्थात आपने थ्योरिकल नॉलेज लिया है, लेकिन क्या आप उस फील्ड में कोई वर्किंग एक्सपीरियंस रखते हैं? नहीं ना। तो अप्रेंटिस आपको वर्किंग एक्सपीरियंस कराने का एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करता है। साथ ही दोस्तों, जो अप्रेंटिस है वह कोई प्राइवेट सेक्टर कराए चाहे गवर्नमेंट सेक्टर कराए, लेकिन इसका जो सर्टिफिकेशन होता है वह सर्टिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रशिक्षण महानिदेशालय के द्वारा आपको दिया जाता है। और इसमें बहुत सारे फायदे हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। याद रखना दोस्तों कि जो अप्रेंटिस है यह किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आने वाले बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे कि रेलवे हो गया, स्टील प्लांट्स हो गए, माइनिंग का फील्ड हो गया, और विद्युत बोर्ड अर्थात इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गए, या कोई भी गवर्नमेंट उपक्रम है, यह अप्रेंटिस कराती हैं। इसके साथ साथ अप्रेंटिस कराने के लिए बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर हो गए, जैसे स्टील प्लांट्स के बड़े सेक्टर्स हैं, सीमेंट प्लांट्स के बड़े सेक्टर हैं, माइनिंग के बड़े सेक्टर हैं, कोल फील्ड हैं, इनमें भी अप्रेंटिस होता है। तो अप्रेंटिस कराने के लिए सारे के सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर मिल करके आपको अप्रेंटिस कराती हैं। यह 1 वर्ष का कोर्स होता है। इसमें आपको वर्किंग एक्सपीरियंस प्रदान किया जाता है, अर्थात ट्रेनिंग दिया जाता है किसी भी मशीन पर काम करने के लिए या किसी भी सेक्टर पर काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल, रिटेलिंग कोर्स हैं तो रिटेलिंग में आपको दिया जाएगा ट्रेनिंग। मैनेजमेंट कोर्स में आप पढ़ाई किए हैं तो मैनेजमेंट के सेक्टर में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। साथ ही साथ 1 वर्ष का आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हर 6 महीने में होने वाले AITT एग्ज़ाम में आपको बैठने का सुनहरा मौका मिलेगा। यदि आप उस एग्ज़ाम में बैठते हैं और क्वालिफाई हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो आपके प्राप्तांक के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक सर्टिफिकेट जारी करती है, जो सर्टिफिकेट NCVT से भी ऊपर होता है। और आपको बता दूं, यदि हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ITI किए हुए हैं परंतु वह SCVT ट्रेडों से किए हुए हैं, तो उसको अपने ट्रेड को NCVT कराने के बजाय 1 साल अप्रेंटिस कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। 1 साल अप्रेंटिस करने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा वह आपके SCVT सर्टिफिकेट से कहीं अधिक मान्यता होगा और पूरे देश में वह लागू होगा। फिर आपको आगे बता दूं कि जब आप अप्रेंटिस कर रहे होते हैं तो आप लोगों को हर महीने स्टाइपेंड के रूप में 7200 से लेकर के 10,000 तक पेमेंट भी दिया जाता है। अप्रेंटिस होने के बाद आप एक कुशल कर्मचारी कहलाते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कर्मचारी कितने प्रकार के होते हैं। तो आप अप्रेंटिस करने के बाद एक कुशल कर्मचारी हो जाते हैं। आगे आपको बता दूं कि गवर्नमेंट सेक्टर में यदि आपने अप्रेंटिस किया है, जैसे कि नेवी हो गया, इसरो हो गया, DRDO हो गया, रेलवे हो गया, जब ये सेक्टर्स जॉब के लिए वैकेंसी निकालती हैं तो अपने अप्रेंटिस स्टूडेंट्स को 20% का डिस्काउंट प्रदान करती है, अर्थात कट ऑफ में 20% का छूट देती है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें और अप्रेंटिस वैकेंसियों पर अप्लाई कैसे करें। अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।